तारीख थी 2 मई, सुबह के 7:30 बज रहे थे। जगह थी अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का वो इलाका जिसके अंदर अकबरपुर कोतवाली आती थी। इस जगह में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रोज सुबह की तरह दूध लेकर आया एंड उसने आकर दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से चिल्लाया, दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दोपहर के भी 2 बज जाते हैं एंड 2 बजने के बाद घर की एक घंटी बजती है, मोबाइल की वो घंटी जिसे घर के मालिक नियाज ने दुबई से मिलाया था, इस सोच के साथ कि बच्चे घर आ गए होंगे एंड अब वो उनसे बात कर पाएगा। लेकिन वो फ़ोन मिलाता है एंड कोई उसके फ़ोन को नहीं उठाता है। दोस्तों, क्या आप इस घबराहट और इस खौफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पिता जो हज़ारों मील दूर बैठकर फ़ोन मिला रहा है सिर्फ अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए एंड दूसरी तरफ से कोई भी जवाब उसको नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है, जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है तो पिता किसी और को फ़ोन मिलाता है एंड वो इंसान पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है एंड दरवाज़ा तोड़कर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसी घर के एक बेड पर पड़ी थी 4 लाशें। 4 लाशें उन 4 इंसानों की थी जिनके लिए नियाज दुबई में काम कर रहा था। इन 4 लाशों में 14 साल का शरीफ, 12 साल का सऊद एंड 10 साल का उमर और महज 8 साल की एक छोटी बेटी शामिल थी। इन चारों के सिर पर किसी भी भारी वजनी सामान से हमला किया गया था, क्योंकि जब इन पर हमला किया गया था तो इनकी लाश के खून के छींटे दीवारों पर चारों तरफ लगे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इनकी माँ कहाँ थी? वो माँ जो इन्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, कहीं वो चली गई थी या कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे एंड जानेंगे कि आखिर उन बच्चों का कत्ल किसने किया एंड उनकी माँ किधर चली गई। कहानी शुरू होती है एक सपने से, मेहरवा गांव के उस सपने से जहां एक पिता यानी नियाज अपने परिवार के साथ रहता था। वो परिवार के सपने पूरे करने के लिए एंड उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए एंड पीछे छोड़ जाता है वो अपने पत्नी गोसिया एंड उसके 4 बच्चों को। नियाज वहाँ दिन रात मेहनत करता है, वहीं गोसिया घर पर उन बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, उनको पढ़ाती लिखाती है। नियाज वहाँ पे दिन रात मेहनत करके पाई जोड़कर घर पर कुछ पैसे भेजता था एंड उसी पैसे को जोड़कर वो अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद में एक 2 मंजिला मकान को खड़ा करता है। उस मकान को जिसको उसने अपने परिवार के लिए बनाया था। सोचिए उस माँ की खुशी क्या होगी जिस माँ ने ये सपना देखा हो कि वो अपने बच्चों की परवरिश एक अच्छे और बड़े घर में करेगी, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजेगी एंड उनको एक अच्छा बड़ा अफसर या किसी बड़ी पोजीशन पे उनको आगे चलकर देखेगी। फिर मार्च 2025 का वो वक्त आया जब नियाज ने अपनी पत्नी और उसके बच्चों को वापस दुबई बुलाया मिलने के लिए। काफ़ी सालों हो गए थे, गोसिया ने भी अपने पति नियाज को नहीं देखा था एंड काफ़ी सालों बाद वो बच्चे अपने पिता से मिलने वाले थे। लेकिन दुबई पहुंचकर कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कमरे में पहुंचते ही गोसिया को एक महिला दिखाई देती है, एक महिला जो उस घर का सारा काम कर रही थी। गोसिया वहां पहुंचकर नियाज से पूछती है कि आखिर ये कौन है। नियाज उसको बताता है कि इसको तुम अपनी एक छोटी बहन की तरह समझो। आज गोसिया को कुछ ऐसा पता चला था जिसे जानने के बाद गोसिया के नीचे से जमीन खिसक गई, उसकी पूरी दुनिया हिल गई। नियाज गोसिया को बताता है कि ये महिला एक पाकिस्तानी नागरिक है जिससे 3 साल पहले नियाज ने शादी कर ली थी एंड उसने गोसिया को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि वो दोनों मिलकर एक साथ एक छत के नीचे रहें। गोसिया का हर दिन एक सजा की तरह गुजर रहा था, लेकिन उसने ये बात अपने बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी। उसने कभी भी बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली है एंड ये जो औरत जिसके साथ वो इस घर में रह रहे हैं वो उनकी माँ की सौतन है। तो होता कुछ इस प्रकार है कि गोसिया 1 महीने तक तो उन छत के नीचे रह लेती है, लेकिन 1-2 महीने बाद वो वापस भारत लौट आती है। गोसिया जब भारत वापस आई तो पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ने लग गई। तभी क्या होता है कि उसी अम्बेडकर नगर में 5 महीने पहले एक शख्स और जेल से छूट कर आया था जिसका नाम था आमिर। आमिर कोई मामूली अपराधी नहीं था। आमिर ने लगभग 2021 में एक अपराध किया था। एक बच्चा लापता हुआ था उस टाइम पे, जिस बच्चे के गुनाह के चक्कर में आमिर जेल गया था। आमिर के साथ 4 उसके साथी और थे जिनका नाम नीलेश वर्मा, यश, आमिर और आमिर कुरैशी था। उस बच्चे के अपहरण में
मामला कुछ लेन देन का था, 5 लाख के लेन देन का था। वो एक उस बच्चे को उठाते हैं, उसका अपहरण करते हैं एंड उस बच्चे की बड़े ही बेरहमी से पीट कर ईंट पत्थरों से उसकी हत्या कर देते हैं एंड उसको पास के ही एक नहर में जाकर फेंक देते हैं। इसमें आमिर भी बराबर शामिल था, लेकिन आमिर कुछ टाइम बाद जमानत पे बाहर आ जाता है। जेल से छूटने के बाद आमिर गोसिया के संपर्क में आता है एंड संपर्क में आने के बाद गोसिया और इसके बीच अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। वो रोज अक्सर ढेरों घंटों फोन पर बातें करते हैं। वहीं आमिर गोसिया पर शादी करने का भी दबाव बनाने लगा था। गोसिया अक्सर उसको समझाती कि तुम मेरे से आधी उम्र के हो और मेरे 4 बच्चे हैं, मैं समाज को क्या समझाऊंगी, मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एंड बार बार वो आमिर को मना करती रहती थी एंड इसी बात को लेकर आमिर और गोसिया में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके बीच के झगड़े इस मोड़ तक आ जाएंगे जहां उन्हें वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। 1 और 2 मई की रात के लगभग 12 बज रहे थे। आमिर घर में घुसता है, गोसिया के साथ उसका फिर से झगड़ा होता है, जबरन होती है एंड आमिर को इतना गुस्सा आता है कि वो ये सोचता है कि आज मैं झगड़े की वजह को ही खत्म कर दूँ। आमिर क्या करता है, पास में ही सिलबट्टा रखा होता है जिससे हम अक्सर चटनी वगैरह पीसते हैं, वो उस सिलबट्टे को उठाता है एंड किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो सिलबट्टा, जो कि अक्सर घर में खाना बनाने के लिए उपयोग होता है, वो एक हथियार बन जाएगा। वो क्या करता है, उस सिलबट्टे को उठाता है एंड एक एक कर गोसिया के बच्चों पर वार करना शुरू कर देता है। पहले वो सबसे बड़े बेटे को मारता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तीनों बच्चों को भी ऐसे ही मारता है एंड दूर जब माँ इन चीखों को सुनती है तो तुरंत भाग कर आती है एंड गोसिया जब आमिर को ये करते देखती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख लिया था। उसकी जब आंख खुलती है वो जोर जोर से चिल्लाती है एंड आमिर को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया है, अब मैं पुलिस को सारी सच्चाई बताऊंगी। आमिर जैसे ही ये सब चीज सुनता है तो वो डर जाता है। आमिर क्या करता है कि तुरंत जब वो ये देखता है कि गोसिया नहीं मान रही है, वो अपनी प्रेमिका यानी कि गोसिया की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है एंड उसको भी मौत के घाट उतार देता है। अब वापस आते हैं उस 2 मई के सुबह को, जब वो दूधिया आया था। उस दूधिया ने दरवाज़ा खटखटाया था एंड जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो जब शुरू में पुलिस जांच करती है, जब वो पुलिस भी आकर देखती है कि यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, माँ गायब है, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस एंगल को ढूंढने लग जाती है कि कहीं माँ ने ही तो बच्चों की हत्या नहीं करी है। क्योंकि पुलिस जब घर की और खोजबीन करती है तो वहाँ पर वो अलमारी में देखती है कि कपड़े भी नहीं हैं, तो पुलिस को यही शक होता है कि माँ ने ही इन बच्चों की हत्या करी है एंड वो ये हत्या करके गायब हो गई है, कहीं पर फरार हो गई है कहीं पर। तो वहाँ की जो एसपी होती है प्राची सिंह, वो 6 टीमें बनाती हैं और गोसिया की खोजबीन शुरू होती है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस अपनी जांच कर रही थी, खोज कर रही थी गोसिया को एंड घर से ही लगभग 200 मीटर दूर एक बोरी मिलती है एंड उस बोरी के अंदर थी गोसिया की लाश। जी हाँ, वो लाश जो उस दिन अपने बच्चों के साथ मारी गई थी। पुलिस जब वो बोरी खोलती है तो उसमें भी गोसिया के सिर पर भारी किसी वजनी सामान से वार किया गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे गुत्थी सुलझ जाती है कि एक माँ ने अपने बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि उसकी भी हत्या उसी दिन हो गई थी और अब इसमें कोई 5वां ही यानी कि मेन हत्यारा कोई और था। पुलिस क्या करती है, पुलिस तभी सीडीआर रिपोर्ट्स निकालती है। निहास की भी सीडीआर रिपोर्ट्स निकाली जाती है, गोसिया की भी सीडीआर रिपोर्ट्स निकल जाती है एंड अपनी तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चलता है आमिर के बारे में। आमिर ये वही शख्स था जिसने कुछ साल पहले एक बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या में वो शामिल था। पुलिस क्या करती है, आमिर की पकड़ शुरू कर देती है एंड एक मुखबिर से पुलिस को पता चलता है कि आमिर 4 मई की तारीख को इस पुलिये की रास्ते से गुजरने वाला है। पुलिस क्या करती है, वहाँ पे अपने जाल शिकंजे को बुनती है एंड जब आमिर उस पुल पर पहुँचता है तो पुलिस उसको रुकने का इशारा करती है, उसको रोकती है। लेकिन आमिर क्या करता है कि जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है एंड जब वो अपनी बाइक को लेकर वहाँ से भागता है तो कुछ दूर जाकर उसकी बाइक फिसल जाती है, जिसमें वो थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है। तो पुलिस वाले जब उसको पकड़ने की ओर भागते हैं तो आमिर पुलिस वालों पर गोली चला जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, कुछ गोलियों से पुलिस वाले भी घायल होते हैं एंड आमिर पुलिस की गोलीबारी में वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आमिर का अंत हो चुका था। वहीं जब आगे पता चलता है कि साथ में एक पुलिस वाले और एक सिपाही को भी गोली लगी थी एंड जो उसको मेन लीड कर रहे थे उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी हुई थी। आखिरकार वो वहशी दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। वहीं जब नियाज को एक खबर पहुंचती है तो वो बिल्कुल टूट जाता है एंड मजबूरी में ये कहता है कि मैं तो अपने बच्चों को दफनाने भी नहीं आ सकता था। लेकिन जब उसके बच्चे को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो आसपास के लोग यही बातें बना रहे थे कि काश अगर इनका बाप दूसरी शादी नहीं करता तो आज ये अच्छा खासा परिवार कभी उजड़ता नहीं, कभी इन बच्चों की मौत नहीं होती, कभी इसकी बीवी की मौत नहीं होती। सब नियाज को ही इल्ज़ाम दे रहे थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि एक चेतावनी है
कि किसी घर के जो सदस्य होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होती है, उनको कितना प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ता है, कितना संभल के अपने परिवार को साथ लेकर चलना होता है। एक उनकी गलती उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये दुनिया एक गिद्ध की तरह है। जैसे ही हेड ऑफ द फैमिली वहाँ से हटेगा, वो गिद्ध उनके परिवार को नोचने के लिए तैयार बैठा रहेगा, वो तुरंत उनको नोचने की तरफ जाएगा एंड उसी नोचने में ये 5 जानें चली गई। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।